हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप धीरे धीरे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कार्मिक नार्सिसिस्ट से जुड़े जो भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जिस भी रूप में मैं आपको उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब मेरी समझ के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको क्योंकि मतलब देखिए, जैसे मैंने चीज़ों को समझा प्रैक्टिकल वे में, जब आप उन चीज़ों को सुनोगे ना तब आपको ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। तो एक नेगेटिव कमेंट आया था, मैं बोल रही हूँ एक ही आया, इतने सारे कमेंट्स में से एक नेगेटिव पॉइंट कमेंट आया। और अगर आप सुन रहे हैं, जिन्होंने भी वो कमेंट किया था, तो आप अगर सुन रहे हैं तो आप के लिए मैं ये बात बोलने जा रही हूँ। देखिए, एक नेगेटिव कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि एक तो बोलने का तरीका ही पहले बहुत सभ्यतापूर्ण था कि तुम अपनी कहानी मत सुनाओ और जो रीडिंग करनी है वो रीडिंग करो, मतलब कहानियाँ मत बनाओ, पता नहीं सुनाओ पता नहीं क्या बनाओ, लेकिन तुम्हें जो रीडिंग करनी है ना वो रीडिंग करो। तो देखिए, जहाँ पर आप अगर सुन रहे हैं और बाकी लोग अगर सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो। मैंने पहले के वीडियो में भी बोला है, हमेशा बोला है कि आपके कमेंट जो होते हैं ना वो बताते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो मेरी बहन या मेरे भाई जो भी आप थे कमेंट करने वाले, तो मैं चाहती तो आपके यहाँ आईडी का नाम भी ले सकती थी, लेकिन मैं उस लेवल पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आपके कमेंट से एक तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई, ठीक है ना। अगर आपने मुझे जैसे मर्जी बात किया आपने वहाँ पर, तो वो तो वो तो आपका दिखाता है ना, आपका जीवन दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है, ठीक है। तो उससे तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है कि मैं हर्ट हूँ। सेकंड थिंग ये है कि मैं 100 पॉजिटिव कमेंट देखूंगी या 2 नेगेटिव कमेंट देखूंगी, खुद सोच के देखिए कि मैं पॉजिटिव पे जाऊंगी या नेगेटिव पे जाऊंगी। मैं यहाँ पर ये बात क्यों बता रही हूँ, देखो क्या होता है, लोग ना, मेरी ही बात नहीं है, रैंडमली अगर आप कहीं पर भी कोई वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो मेरे जीवन का एक उसूल है, मैं कभी भी ना, कभी आज तक मैंने कहीं पर भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया। अगर मुझे उस चीज़ में कोई बात समझ नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों को भी नहीं आ रही है ना। तो मैं जो 100 पॉजिटिव लोग बोल रहे हैं कि भाई बनाइए बनाइए, हाँ हमको अच्छा लग रहा है, मेरी सेम स्टोरी है, मेरे साथ भी ये सब हुआ, मेरा जीवन भी ऐसा ही चला, ये ना ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं उनकी सुनूंगी या मैं आपकी सुनूंगी कि आप एक व्यक्ति को ही मुझे डिसलाइक कर रहा है, ठीक है। तो आपका कमेंट सर आँखों पर, लेकिन सॉरी, आपके अकेले कहने से मैं दिशा अपनी नहीं पलट सकती। मेरा जो समझाने का तरीका है वही रहेगा। आप कोई बात नहीं, आप कुछ और देख लीजिए, ठीक है ना। आप जहाँ पर जाएं बहुत डिक्शनरी पढ़िए, जहाँ आपको टर्म्स मिल जाएंगे, जहाँ आपको पूरा थ्योरी के वे में मिल जाएगा, है ना। तो आपको अगर वो वे समझ आता है तो बट आप परेशान मत होइए, है ना। अगर आप ये लिख के जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं आपकी वजह से अपना वीडियो बनाने का तरीका बदल दूंगी, तो सॉरी, आप गलत अनुमान लगा रहे हो मेरे बारे में, है ना। आप हर्ट मत होइए मेरे वीडियोस को देखकर, आप अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए। आप किसी और वीडियोस पर चले जाइए, आप वहाँ देखिए आराम से और वहाँ पर अपने आप को ज्ञानवान बनाइए, है ना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो कहीं पर भी ना, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना, आप अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी मत बोलो। यहीं से पता लग जाता है कि आप कौन सी जर्नी में हो और आप क्या मतलब सोचते हो और किस लेवल पर आप हो जर्नी के अंदर, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत ख़राब से ख़राब बकवास वीडियो भी कभी कभी हम देख लेते हैं। लोग तो कुछ भी कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, हम देख लेते हैं। तो हमें ज़रूरी थोड़ी ना है कि मुंह खोल के हम कुछ भी हमारा बिश बोल के आए ना। तो आप भी इस प्रकार से हर्ट मत होइए किसी के भी वीडियो बनाने से। आप, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है आप जाके कुछ और देख लीजिए। अपना समय व्यर्थ मत करिए इन वीडियोस के ऊपर, है ना। अपनी एनर्जी जिन लोगों के लिए को अपने लिए यूज़फुल रखना है उनको देखने दीजिए, उनको चुपचाप सुनने दीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, हालांकि मैं ये बात यहाँ पर नहीं भी करती तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, है ना। एक कमेंट था, ओनली एक कमेंट था, और वो भी थोड़ा बदतमीजी टाइप लगा मुझे। तो मुझे लगा कि मैं बात करूं इस बारे में कि ये आप अपना नया कर्मा बना रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसे वीडियोस बनाती हूँ, जैसी मेरी आवाज़ है, जिस स्टाइल में मैं बोलती हूँ, मैं तो वैसे ही बोलने वाली हूँ, है ना। तो कहीं से भी ये चीज़ें चेंज तो होने वाली है नहीं।
आप सिर्फ अपना मुंह खराब कर लेते हो बोल के। तो ये मत करिए, ये आपका अपना कर्मा बनता है किसी को भी कुछ भी बोल के, है ना। तो मेरा ही नहीं, कहीं पर भी जाए आप ये मत करिए। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो, जीवन में एक ही उसूल पे चलते हैं कि भाई हम अगर अच्छा, पहले बात तो अच्छा बोलिए, अच्छा नहीं बोल सकते ना तो फिर बुरा भी मत बोलिए, है ना। बाकी लोगों को समझने दीजिए, आपको नहीं पसंद आप हट जाइए वहाँ से, है ना। बहुत ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई बांध के दिखाया जा रहा है या आपको कोई पकड़ के बुला के इनवाइट किया जा रहा है। तो ये बात खैर लंबी खिंच गई। तो मेरी बात सुनिएगा, जो मैं पिछले वीडियोस में मैं आपसे बात करती आ रही थी कि ये जो कार्मिक लोग होते हैं कभी भी किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। किसी के मतलब किसी के अंदर मीन मेक निकालना, उस ज़बरदस्ती किसी सामने वाले के काम में घुसकर उसमें मीन मेक निकालना, ये नार्सिसिज्म का एक रूप है, ठीक है। ये जो आज मैं आपसे अभी घटना डिस्कस करी, देखिए नार्सिसिस्ट की बात करते करते ये देखिए इस टाइप के ये होते हैं तरीके, है ना, कि हम एक वर्ड बोलेंगे और कोई गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो ये नार्सिसिस्ट की सोच होती है। जिसने जीवन भर ऐसे रिश्तों को झेल लिया वो आपके हिलाने से क्या ही हिलेगा इंसान, है ना। तो खुद को ना, खुद तो देखिए इनका बहुत ना अजीब सा फंडा होता है, ठीक है। आज की तारीख में हम लोग हैं तो हमको ना एक अंडरस्टैंडिंग है, हमको एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो ये है कि भाई अगर कोई अपनी ग्रोथ करना चाहता है तो इट इज़ वेरी नेचुरल, ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है। इवन बुरे लोग भी आखिरकार उनका मोटिव तो, बुरे कर्मों के पीछे भी मोटिव तो खुद को आगे बढ़ाना होता है ना। हालांकि ये बात अलग है कि उनको जो तरीका समझ आ रहा है बस वो उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ना। तरीका अलग हो सकता है लेकिन अल्टीमेटली मोटिव तो एक ही है ना कि भाई हमें आगे बढ़ना है जीवन की दिशा में, है ना। कोई होता है जिसका टारगेट होता है कि मुझे अमीर बनना है, तो इनका कैसे होता है ना, इनको जैसे एक पावर पे पहुंचना है, एक पोजीशन पे पहुंचना है, इनको पावर गेन करनी है, इनको कंट्रोल गेन करना है, मतलब इनको अपने लिए तो सब कुछ चाहिए लेकिन इनके आसपास कोई ग्रो ना करे। एक नार्सिसिस्ट का सबसे बड़ा कर्म गंदा कहाँ पर बनता है ना, जब वो दूसरे की ग्रोथ में टांग अड़ाता है। पर समझिए, अगर नार्सिसिस्ट ना ओवर्ट नार्सिसिस्ट नहीं है, ओवर्ट नार्सिसिस्ट है, उसका भी कर्मा मैं मानती हूँ कि कम होगा। दूर बैठा बैठा गंदगी बक रहा है लेकिन वो जो है ना वो जुबान से कर्म कर रहा है, ठीक है। वो बुरा भला बोल रहा है लेकिन जुबान से बुरा भला बोल रहा है ना। उससे भी खतरनाक होता है कोवर्ट नार्सिसिस्ट, जो सबको मैनिपुलेट कर लेता है और खुद को विक्टिम दिखाता है। खुद गलत करके भी खुद ही को विक्टिम बताता है। गलत वो करेगा, अंदर चीज़ें वो कर रहा है लेकिन वो ऐसा बताता है जैसे आपने उसको सताया, जैसे आपने उसे परेशान किया, जैसे उसके जीवन की सारी परेशानियों का जो दारोमदार है वो आपके ऊपर है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वालिटी होती है नार्सिसिस्ट की कि खुद गलत करके भी अपने आप को, स्वयं को विक्टिम दिखाना और ऐसा प्रिटेंड करना कि दूसरों की वजह से उसकी ज़िंदगी में मतलब भूचाल आया हुआ है, ठीक है ना। जबकि भूचाल का दूसरा नाम नार्सिसिस्ट होता है। ओके, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में रहा है, जो कि मुझे आपके कमेंट्स और आपके कनेक्टिविटी से पता लग ही रहा है कि रहा है ऑब्वियसली, है ना, तभी आप ये वीडियो सुन पा रहे हो। देखो, आपको हो सकता है कि पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग ना लगे, मैं नहीं कहती हूँ कि पूरा ही वीडियो मैं कोई बहुत शानदार या ऐसा कुछ बनाऊँगी, मैं तो बस फ्लो में बोलती हूँ। वहाँ से आप जो अपने लिए पिक कर लेंगे ना वो आपके काम आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये भी मेरा एक सोल पर्पस है, मैं सिंपली शेयर करती हूँ, सिंपली बताती हूँ जो मुझे आज तक के जीवन के एक्सपीरियंस ने सिखाया है ना। आप उसमें से जो पिक कर ले जाएं वो आपका है, ठीक है। तो वो आपका है, वो होल सोल आपका है। और आप अगर थोड़ा सा प्यार भी मेरी तरफ शो करते हैं तो मेरा तो एनर्जी का एक्सचेंज हो गया। मैंने आपकी सेवा की, आपने मुझे बदले में अपना प्यार दिखाया, अपना जो है लॉयल्टी दिखाया, मेरे लिए उतना काफ़ी है ना। तो जो इंसान रिश्तों की अहमियत समझता है, जो इंसान अपने लॉयल सब्सक्राइबर्स की लॉयल्टी को रिस्पेक्ट करता है, तो वो इंसान ना कभी दुखी नहीं हो सकता जीवन में। तो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, एक बात भी अगर आपको मिल जाए ना मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा सोल पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने कर दिया। जब कोई भी
प्राइवेट सेशन में आके ये बताता है ना कि आपकी फ़लाँ वीडियो में हमने फ़लाँ बात सुनी थी और वो मेरे लिए बोली गई थी। सच बता रही हूँ, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अंदर से दिल क्या लेवल का खुश होता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो कोई भी व्यक्ति ना आपकी अबंडेंस को नहीं देख सकता था और आपके और डिवाइन के कनेक्शन के बीच में टांग अड़ाना चाहता था, मतलब रोकना चाहता था आपके इस कनेक्शन को, तो डिवाइन के लिए आप कुछ भी करना चाहें, अगर ऐसा इंसान ना आपके जीवन में बाधा डालता था, क्योंकि बहुत जेलस होते हैं ना, इनको लगता है कि बस यही आगे बढ़ें और इन्हीं का गुणगान होना चाहिए, इन्हीं की बात होनी चाहिए, है ना, सबका सब कुछ अपने नाम कर लेना, बस इनका एक होल सोल मोटिव होता है, सबका सब कुछ जो भी है अपने काम में ले लेना। ये जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में रहे, इनकी खासियत रही है। और देखिए, इन्होंने बहुत आपका फ़ायदा उठाया, बहुत आपकी इनोसेंस से इनका भला हुआ है, लेकिन फिर भी टिल डेट ये पर्सन अपने आप को ना खुद को विक्टिम दिखाता होगा कि पता नहीं इसके जीवन में, देखिए खुद आपके एफर्ट्स लेस थे ना, आपके एफर्ट थे ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, आपके एफर्ट तो कहीं किसी की बर्बादी करने में लगे हुए थे। तो वहाँ पर जब आपको फिर एंड डे आपको पता लगता है कि अरे मेरे आसपास तो सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं तो वहीं पर हूँ, तो फिर इंसान क्या करता है, ऐसा ही इंसान होता है जो विक्टिम मोड में आता है, जो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो यहाँ से ना कई बार ना ये बात बोली जाती है कि भाई इम्पैथ होते हैं, वो इतना ज़्यादा फेस करते हैं, वो भी बड़ा सफ़र कराते हैं नार्सिसिस्ट को, तो वो भी नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर, है ना। तो अगर ऐसा है, अगर ऐसा बोला जा रहा है, तो यहाँ से मैंने आपको बहुत बड़ा पॉइंट दे दिया, आप अपने बीच में फ़र्क देख सकते हो। कभी कभी जब नार्सिसिस्ट को, कार्मिक को धूल चटाते हैं ना एम्पैथ, तो खुद पे शक करने लग जाते हैं कि भाई मेरे में और इसमें कुछ फ़र्क है कि नहीं, या मैं भी कहीं नार्सिसिस्ट तो नहीं बन रहा हूँ, मेरे अंदर भी कहीं वही क्वालिटीज़ तो नहीं आ रही है। होता है, मैंने खुद अपने ऊपर शक किया है कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं कैसे ऐसे मतलब मैं कैसे ऐसे जवाब दे देता हूँ, एकदम से जवाब कर लेती हूँ, सवाल जवाब, है ना, मतलब एक होता है जब हम अपने लिए एक्शन लेते हैं, हम लगता है कहीं थोड़ा रुक के सोचते हैं कि यार कहीं मतलब मैं भी नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ तो नहीं रखती हूँ। तो वहाँ से ना अपने आप को देखना, अगर आप ना जीवन में खुद पर वर्क कर रहे हो, ठीक है, और आप ये एक्सेप्ट करते हो कि आपका कोई इशू है, आपके अंदर कोई इशू है, और अगर आप उसको हील करना चाहते हो कॉन्शियसली, तो आप कैसे नार्सिसिस्ट हुए। एक नार्सिसिस्ट की नज़र में तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है, आप मानेंगे नहीं, एक नार्सिसिस्ट को अगर आप सिंपली एक कोई छोटी सी भी अपने अंदर बदलाव लाने को बोल देंगे ना, वो उसको भी लेके अडेप्टेबल नहीं होता, बिल्कुल एक्सेप्टिंग में नहीं होता कि हाँ चलो मैं ये चीज़ सुधार लेता हूँ, अगर इससे घर का माहौल सुधरता है, अगर इससे मेरी सराउंडिंग का माहौल सुधरता है तो क्या हुआ, इतना समय ही बदल लूँ। लेकिन एक नार्सिसिस्ट कभी ये नहीं करेगा, कभी। इनफैक्ट वो, हम तो क्या करते हैं, हम तो ये देखते हैं कि हमारी किस वजह से हमारी सफरिंग है ना। नार्सिसिस्ट की आदत है वो दूसरों को ब्लेम करेगा अपनी सफरिंग के लिए, हम कभी अपनी सफरिंग के लिए दूसरे को ब्लेम थोड़ी करते हैं। जब तक हमारी अवेकनिंग नहीं हुई, जब तक अवेकनिंग ट्रिगर नहीं हुई, जब तक हम ज्ञान में नहीं आए, प्रकाश में, फिर भी हम थोड़ा बहुत बोलते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, हम शिकायतें करते हैं ना। लेकिन एक बार हम अवेकनिंग में आ जाते हैं, उसके बाद तो हमें पता होता है कि भाई जब जो हमारे कर्मों की यात्रा है, हम ही को सुलझानी है ना, जितनी गुत्थियाँ उलझी हुई हैं हमारी है, हम ही को सुलझानी। तो यही नार्सिसिस्ट और इम्पैथ में सबसे बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि इम्पैथ ना बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो कभी कभी वो खुद भी शक में पड़ जाता है कि मतलब मैं ही कहीं तो टॉक्सिक नहीं हूँ, या मैं इसके साथ रहते रहते मैं भी टॉक्सिक तो नहीं बन रही हूँ। ठीक है, तो आपका सब कुछ अपने काम में लेना ना, जिस व्यक्ति ने खासियत रखी अपनी, मतलब अपना कुछ भी अचीव नहीं करना, और आप जो कर रहे हो उसका एक इनडायरेक्टली क्रेडिट ले लेना, ये खास तौर से तब बहुत ज़्यादा होता है जब एक ही घर में शेयर कर रहे होते हैं, एक लाइफ शेयर कर रहे होते हैं, एक घर शेयर कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट अपने आसपास एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि आपकी कोई भी अचीवमेंट ना ऑटोमेटिकली उनके खाते में दर्ज हो जाती है, और ये होता है, ये बहुत दुखदाई होता है, और ये मैंने बहुत फेस किया है, मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में कि वाइफ देखिए कमा भी रही है, सब कुछ भी कर रही है, और घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, फिर उसके अलावा कमा भी रही है पति के बराबर, लेकिन
चुपचाप से है ना, उसका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो साइलेंट ही रहने दिया जाता है परिवारों में, ठीक है। या फिर ये जो कार्मिक लोग होते हैं ये उसके कंट्रीब्यूशन को हमेशा लेस करके दिखाएंगे, कम करके दिखाएंगे, उसके एफर्ट्स को कभी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। तो ये होता है ना। अब जो है ना सही वक्त आ गया। अब आपको मतलब मैंने जो आपको बताया था इस चैनलिंग के स्टार्टिंग में कि आप एक एज अ लाइट वर्कर काम कर रहे हो, ठीक है ना, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो। ऑब्वियसली आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, ठीक है। आपको हराना, आपको गच्चा देना कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। तो आपसे जीत नहीं पा रहा ये इंसान। सही वक्त है इन व्यक्ति के कर्मा रिटर्न होने का, क्योंकि देखिए यूनिवर्स भी इनको कितने मौके देंगे। बार बार मौका दिया, बार बार इन्होंने यूनिवर्स को लेट डाउन किया है, इन्होंने आपको लेट डाउन, आपने मौका दिया, हर बार मौका दिया, बार बार मौका दिया, आपको लेट डाउन किया, है ना। आप ऐसे फेज में भी रहे होंगे जहाँ इस व्यक्ति के आपने सफाइयाँ दी है, आपने ये साबित करने में जी जान लगाया कि नहीं नहीं ये एक अच्छा व्यक्ति है, बस ये इस वजह से या उस वजह से ये ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है ना। तो आपने अगर ऐसा कुछ किया है और आपने उस चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भुगते भी हैं अपनी लाइफ में, आपने जब देखा ना कि आपका पॉजिटिव एफर्ट लगाने पर भी ये व्यक्ति अपने में कोई सुधार करने को तैयार नहीं है या बदलने को तैयार नहीं है, तो मैं आपसे एक बात बोलूँ, कहीं ना कहीं तो आपको भी एक दिन तो अवेकनिंग आनी थी ना। तो आप में ये जागृति आई कि आप क्यों ना इतना एफर्ट इस इंसान पर लगाने की बजाय थोड़ा एफर्ट, इसका हाफ भी एफर्ट खुद पे ही लगा लो, और यही चीज़ आपके लिए वर्क कर गई, यही चीज़ आपके लिए वर्क कर गई। इस दौर पे सब आए हैं, इस स्टेज पर सब आए हैं जीवन में। जितने भी लोग आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं, जितने भी लोगों ने नार्सिसिस्ट को भुगता है, वो सब इस अवेकनिंग में आए ही आए हैं कभी ना कभी, कि भाई क्योंकि देख लेता है ना इंसान कि भाई इसके लिए इतना कर रहे, इतना कर रहे, इतना कर रहे जिस रिश्ते को बचाने के लिए, और फिर भी बचा नहीं पा रहे, तो क्यों ना अब एफर्ट थोड़ा अपनी तरफ लगा लिया जाए। क्योंकि आखिरकार बहुत लंबे वक्त तक नार्सिसिस्ट के साथ रहते रहते जो हमारे अंदर से खुद हमको एक स्टैग्नेंसी की जो दुर्गंध आने लग जाती कि हम बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गए हैं, वो भी तो हमको विचलित करेगी ना एक दिन, तो कभी तो उभर के सामने आएगी, और फिर उस दिन हम सोचते हैं कि नहीं अब चलो अभी खुद के लिए भी थोड़ा जी लिया जाए, और वही इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो यूनिवर्स ने इस व्यक्ति को, ऐसा नहीं है, आपके जरिए बार बार मौके दिलवा कर यूनिवर्स ने इनडायरेक्टली ये इनको समझाने की कोशिश की थी कि तुम किस सोल के साथ हो, तुम किससे डील कर रहे हो, तुम्हें क्या मौका दिया है ईश्वर ने। ये व्यक्ति चाहता तो आपके साथ रहते रहते अपने सारे कर्मा सुधार सकता था, अपने सारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को सुधार सकता था। इसको एक डिवाइन सोल मिला था एज अ पार्टनर, एज अ फैमिली मेम्बर, लेकिन इस व्यक्ति ने उस चीज़ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया। बार बार यूनिवर्स को, बार बार आपको लेट डाउन किया, है ना, नहीं समझा, नहीं समझने की कोशिश की, ना ही कोई एफर्ट लगाने का सोचा, अपने अंदर कोई बदलाव नहीं लेकर आना। अब यूनिवर्स इनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ईगो तो यूनिवर्स के सामने तो घमंड, तो कहते हैं ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो तुम कौन हो भैया, पूरे सोने की लंका लेके बैठा था, जल गई धू धू करके। जब वो शक्ति चलती है ना तो फिर कोई शक्ति वहाँ पर चल नहीं सकती कोई और, है ना। तो आपकी नेगेटिव शक्ति जो है ना वो चूर चूर होने वाली है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये लोग इतने बुद्धिहीन हो जाते हैं, इतना इनकी बुद्धियों पे पर्दा पड़ जाता है कि इतनी अवेकनिंग इनको कभी जीवन में आती ही नहीं है। ये सफरिंग तो पूरी झेलेंगे, बट इनको पता ही नहीं होता कि ये सफरिंग झेल क्यों रहे हैं। ये क्या बोलेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने इनको इनसे मूव ऑन करने का आपने डिसाइड किया, ठीक है। लेट से आपने इनके अपने जीवन के 5 साल दिए, 10 साल दिए, 15 साल दिए, 20 साल दिए, जो भी दिया आपने वक्त, इनको एक रिश्ते को आपने वक्त तो दिया ही होता है ना। तो अब जब कुछ भी नहीं दिखा और आपने हिम्मत दिखाकर आपने निकलने का प्रयास किया, आपने निकलने का डिसाइड किया, सोचा, तो ये लोग कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ आपके वो जो 10, 15, 20 साल का जो कंट्रीब्यूशन था ना वो तो ज़ीरो कर देंगे ये लोग। उल्टा ये बोलेंगे कि ये आज की तारीख में सफ़र क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आपने इनको छोड़ दिया, ये तो सफ़र आपकी वजह से कर रहे हैं। और ये इतने माहिर होते हैं इस चीज़ को, इतनी बार रटते हैं, इतनी बार रटते हैं, अपनी हर सफरिंग के साथ आपका नाम जोड़ देते हैं
तो इनको बड़ी अंदर से संतुष्टि मिलती है, क्योंकि फिर इनको अपने अंदर झांकना नहीं पड़ता ना। कुछ भी चीज़ ठीक करने की ज़रूरत नहीं लगती, कुछ भी चीज़ सुधारने की ज़रूरत नहीं लगती। हम तो परफेक्ट हैं जी, हम तो इसलिए दुख कष्ट भोग रहे हैं, ठीक है, हमारी तकदीर ही ऐसी है। इतना ख़राब लाइफ पार्टनर मिला, उसने हमको बीच में मझधार में छोड़ दिया। अरे क्या बीच मझधार में छोड़ दिया? तुम्हारे साथ 10-20 साल उसने पहले अपना इतना कीमती वक्त दिया है तुमको, उसके बाद उसका हक बनता है निकल जाना। तुम उसके जीवन पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अपना बोझ तुम किसी पर इस तरीके से लाद नहीं सकते। ये बात इनको जीवन में कभी समझ नहीं आती, लाइफ में इनको ये बात कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। इसी वजह से तो इनका ग्रोथ करने का, कोई ग्रो करने का स्कोप जीरो होता है, जीरो, नील बटे सन्नाटा। ऊपर से सुनी सुनाई बातें और ज्ञान की शेखी बघारने से आप ज्ञानी थोड़ी ना हो जाते हैं। तो इन्होंने इस व्यक्ति ने बिना प्रयास किए ना, बिना कोई भी प्रयास किए आपको मतलब डिवाइन प्रदत्त जो चीज़ें थी, जैसे डिवाइन ने आपको इतना फिर भी दे दिया, फिर शुक्र तो मनाओ उस चीज़ का, लेकिन नहीं, उस जगह पर भी इन्होंने टांग अड़ाई, उस जगह पर भी इन्होंने चीज़ें ख़राब करी। और जब आपने मूव ऑन करने का प्रयास कर लिया, अब इनके उल्टे वक्त ना शुरू हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे इनको जो भी मिल रहा था ना वो डिवाइन के द्वारा प्रदत्त था। अब ये जब डिवाइन ने हाथ उठा लिया तुम्हारे ऊपर से, तो अब कौन ही मदद कर पाएगा तुम्हारी? तुम्हारे ऊपर से तो डिवाइन ने हाथ हटा लिया अपना, डिवाइन ने बोल दिया कि ठीक है भाई फिर भुगतो, है ना। तो ये चीज़ आपको लगता है कि आप बोलेंगे कि मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ डिवाइन सोल्स, आपको लगता है आपने मूव ऑन होने का फैसला किया, आपने मूव ऑन करने का फैसला किया? हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में, जब मैंने मूव ऑन करने का सोचा, जब मैंने, नहीं, ये कौन आपके अंदर, ये तो आपके अंदर पुट करते हैं यूनिवर्स, क्योंकि उस व्यक्ति के कर्मा भोगने का टाइम आ गया है। आपके अंदर यूनिवर्स डालते हैं कि निकलो यहाँ से, छोड़ो, अभी इसको छोड़ो हमारे हाथ में, क्योंकि उस व्यक्ति का वक्त आ गया है। तो आपको लगता है कि आप छोड़ रहे हैं, आप स्टेप ले रहे हैं, आप नहीं स्टेप ले रहे हैं। आप स्टेप लेते हैं तो 5 साल पहले ले लेते हैं, 10 साल पहले ले लेते हैं, क्यों नहीं लिया? लेकिन तब तक डिवाइन पेशेंटली इस व्यक्ति को अक्ल देने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब डिवाइन सोल्स को साइड कर दिया जाता है, साइड करके बिठा देंगे, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा 2 कार्मिक मिलके, 3 कार्मिक मिलके एक डिवाइन सोल को बिल्कुल कॉर्नर कर रहे हैं, बिल्कुल उसको साइड में लगा रहे हैं, बिल्कुल उसको कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका आपस में इतना स्ट्रॉन्ग कर्मा है। यूनिवर्स उनके थ्रू आपको ना मतलब उनके जीवन से आपको धक्के मार के निकलवा रहे हैं। वो खुद ही आपको धक्के मार के निकालेंगे कि निकलो हमारी लाइफ से, है ना, क्योंकि उनके तमाशे शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे जो लोग होंगे ना, ये आपस में एक दूसरे के साथ गुत्थियाँ कर लेंगे, ताकि बाद में ये एक दूसरे का अच्छे से ना चीर फाड़ कर सकें। तो इसलिए क्या होता है, जब इनके आपस के कर्मा का टाइम आएगा ना, यूनिवर्स आपको साइड में कर देता है। यही रीज़न है कि इस व्यक्ति के अब कर्मा भोगने का टाइम आ गया है, तो यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ से निकाल देने का फैसला कर लिया। आपको बिजी कर देंगे आपके सोल पर्पज़ के साइड, आपके सोल पर्पज़ में लगा देंगे आपको। आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं होएगा। अब आपके साथ मतलब आप साथी मिलेंगे आपको, ठीक है ना, आप कॉम्पिटिटर नहीं मिलेंगे। आपके अचीवमेंट में, आपके सोल पर्पज़ में डिस्टर्ब करने की जो गलती इस व्यक्ति ने करी, ठीक है ना, तो ये व्यक्ति अपने अब अकेलेपन में जाएगा, अलोननेस में जाएगा, ठीक है, अलोननेस की एनर्जी में जाएगा। आप अपने सोल पर्पज़ में आगे चलोगे। अब इस व्यक्ति के कार्मिक इसकी लाइफ में आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक इस व्यक्ति को मैनिफेस्ट होने वाले हैं, आने वाले हैं। कुछ लोग इनके जीवन में ऑलरेडी प्रवेश ले चुके हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम ऐसे लोग इनका जो है दिमाग उसका, जिसको कहते हैं ना सुरापान, वो भी कर रहे हैं अच्छे से। इनके नशे, इनके जो इनके दिमाग में घमंड का नशा चढ़ा रहता है, उसका पान कर रहे हैं बढ़िया से, अच्छे से इनको वाट लगाई जा रही है इनकी यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है। तो इनका टाइम आ गया, आपका निकलने का टाइम मिला है। इनको इनके बोए का फल मिलेगा। जो बोया था ना आपने, आप सोच रहे थे कि भाई आप बोएंगे तो कीकर बबूल और आपको मिलेंगे आम, है ना, मीठे रसीले फल खाएंगे आप। ये आपकी गलतफहमी अच्छे से यूनिवर्स दूर करने वाले हैं आपके लिए। आप अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है ना। एक डिवाइन सोल, वैसे भी आप अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हो, जहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही इतनी
बड़ी बात बोल दी कि आप लाइट वर्कर का काम कर रहे हो। बीच में भी मैंने कई बार ये बात दोहराई है, जिन किन्हीं लोगों की ये रीडिंग है उन वो ऑलरेडी लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं, अच्छा काम फैला रहे हैं, यूनिवर्स को, प्रकृति को हेल्प कर रहे हैं, है ना, प्रकृति की सुंदर ऊर्जा को फैला रहे हैं, है ना। तो आप ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन के साथ ही अपना काम करेंगे। ये व्यक्ति अपने कर्मा भुगतान में जाएगा, ये व्यक्ति अपनी सफरिंग में जाएगा। कोई आपका नहीं बनता। आप इस व्यक्ति के लिए सगे नगे के नाम पर या मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई अपना, मेरा कोई डियर वन सोचकर आप इसकी कर्मा में स्वयं को भागीदार बनाओ। आपको यूनिवर्स ने डायरेक्टली सिग्नल दिया निकलने का। अगर आपने सहानुभूति करके या ह्यूमिलिटी दिखाते हुए आपने वापस इस व्यक्ति के साथ इसका साथ देने की कोशिश की, आप पर इनके कर्मा का बहुत भारी बोझ आन पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति तो अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए वैसे भी कोई एक जरिया चाहता ही है, तो वो जरिया आप क्यों बने? आप क्यों बने? आपके पास भी तो जीवन में करने के लिए इतना कुछ है। आप एक अपना पर्पस लेके आए हो इस जीवन में। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपने लाइफ में एक्शन लीजिए, सही एक्शन लीजिए, राइट दिशा में बढ़िए और डिवाइन इनसे खुद ब खुद निपट लेंगे, ठीक है। बहुत अगर आपको चेक करना है ना कि आप अच्छी इवोल्व स्टेट में हो, तो इस लेवल से चेक कर लेना कि आपको इस व्यक्ति का कर्मा देखने की कुछ भी नहीं पड़ी है। अगर आप ऐसी स्टेज पर आ गए हो जहां आप अपने कार्मिक से जिसे कहते हैं ना दोस्ती ना बैर, ऐसी स्टेज पर अगर आप आ गए हो तो समझ जाना आपका इवोल्यूशन सही दिशा में हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको अपनी लाइफ से यूनिवर्स इनकी लाइफ से आपको निकाल रहे हैं। डिवाइन पूरी तरह से आपको इनकी लाइफ से कह लीजिए या इनको आपकी लाइफ से कह लीजिए, एक ही बात है, निकाल रहे हैं। आप दोनों का आपस का कर्म भुगतान खत्म हो चुका है। आपका जो है ना, जितना डैमेज इस व्यक्ति ने किया था वो सारा वापस आपका रिटर्न हो जाएगा। जितना भी लॉस, जितना डैमेज इस व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ में हुआ है वो सारा आपको रिटर्न होएगा, सारा आपको मिलने वाला है। जितना आपका फाइनेंस रुका था, जितना आपके फाइनेंशियल ब्लॉक हुए थे, आपके फिजिकली आपको इश्यूज आ गए थे ऐसे व्यक्ति के साथ डील करते करते, आपका मैं देख रही हूँ कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ से लेके फाइनेंशियल हेल्थ तक सब कुछ हील होने वाला है, आपका सब कुछ ठीक होने वाला है। आप रिपेयरिंग में जाओगे, ठीक है ना। आप हीलिंग में जाओगे, आप रिपेयरिंग में जाओगे, जा चुके हो ऑलरेडी। बहुत अच्छा आप अपने अंदर ना एक एनर्जी फील करने लग गए हो, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत कॉन्फिडेंट आप ऑलरेडी फील करने लगे हो अपने अंदर। तो आपका क्राउन चक्र और आपका थर्ड आई चक्र हील हो रहा है, ठीक है, ओपन हो रहा है। तो इसको, इस एनर्जी को रिसीव करिए, रिसीविंग में रहना है ना। कभी घबराना नहीं है कि क्या मैं रॉन्ग डिसीजन ले रही हूँ मूव ऑन करके, क्या मैं आगे बढ़ के किसी और के साथ गलत कर रहा हूँ। ये सब डाउट आपके अंदर डाले जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आप सेल्फिश हो रहे हो, आप सेल्फिश हो, है ना। बट अगर आपके रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है ना, तो पूरी ज़िंदगी तो आपने दे दी रिश्तों को, तो थोड़ा सा अगर आप सेल्फिश भी हो जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा भाई, क्या ही बिगड़ जाएगा। इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना लोगों का आपने भला किया, तो थोड़ा भला आप खुद का भी कर लोगे तो उसमें क्या बुराई है। क्यों सेल्फिश वर्ड को इतना बुरा माना जाता है? सेल्फिश यानी कि सेल्फ वाला व्यक्ति जो सेल्फ की बात करता है, जो सेल्फ का सोचता है, तो बोलते हैं ना कि अपना तो अपना ही होता है ना। तो फिर अपना अपना होता है, दूसरे इंसान के बारे में ये बात सोच सकते हो। अपने अंदर जो है उसको नहीं अपना सकते, उसको अपनाना दोष लगता है, तो क्यों नहीं सेल्फिश। अगर आपको सेल्फिश का टैग दिया जा रहा है, मेरे जीवन में जितनी बार मुझे सेल्फिश का टैग दिया गया ना, मैंने बड़े हंसते हुए और बड़े अच्छे से, बड़े पॉजिटिव वे में रिसीव किया है कि वाई नॉट, ठीक है। तुम मतलबी हो, तुम अपने बारे में सोचती हो, वाई नॉट। तो नहीं सोचना चाहिए मुझे अपने बारे में, चप्पल बन के रहें, इसमें बुरा क्या है? जो करने के काम है वो सारे कर रही हूँ, उसके बाद अपना ख्याल ना रखूँ, ये कहाँ की बात हुई? करने का जितना काम है
बहुत ज़्यादा ओवरली डेडिकेटेड होके भी कौन सा आपको मेडल मिल जाने वाला है। तो अपने आप को अगर ध्यान रखने पर आपको कोई ब्लेम कर रहा है ना, नेवर एवर लिसन टू दैट पर्सन। उस पर्सन की तो कभी सुनो ही मत। आपको अगर अपना ध्यान रखने के लिए कोई गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहा है, अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो, अगर आप अपने मज़े के लिए भी कुछ कर रहे हो, मैं तो ये भी बोलूँगी, अगर आप अपने अपने आप को, अरे भाई तुम दिन भर सब कुछ करने के बाद अगर आप थोड़ी देर अपने लिए भी वक्त निकाल रहे हो, वो चाहे फिर एक्सरसाइज है, चाहे कोई मूवी देखना है, चाहे एंटरटेनमेंट करना है, चाहे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, कुछ भी ले लो, कुछ भी एक सीमित स्तर पे, नॉट ऑब्सेस्ड वे में शॉपिंग करना है, तो अगर आप कुछ भी एक सही प्रपोर्शन में कर रहे हो देन, और उसके बाद अगर कोई आपको सेल्फिश का टैग दे रहा है, ओपनली लो, ओपनली रिसीव करो। व्हाई नॉट, आई एम सेल्फिश, व्हाई शुडंट आई, क्यों नहीं होना चाहिए मुझे सेल्फिश। सामने वाले को पूछो ये बात कि क्यों नहीं होना चाहिए मुझे सेल्फिश। यू नो वॉट, जब मैं इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हुए और मनी अर्न करना स्टार्ट किया, तो इनका जो अंदर से कॉन्फिडेंस शेक होता है ना, तो ये तो बोल नहीं सकते सीधा सिंपल कि तुम काम छोड़ दो, या मतलब मैं अंदर से कहीं से हिल रहे हैं हम लोग। तो क्या बोला जाता था पता है? पैसे के पीछे भागती है। अरे भाई, ये 3D की सच्चाई है। नेवर एवर कर्स मनी। पैसे को क्यों कर्ज करते हो? वाई नॉट? मनी नहीं होगा तो मैं तो तुम्हारे चंगुल से कैसे निकलूंगी? कभी नहीं निकल सकती, कभी हिम्मत नहीं आ सकती। दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं आ सकती जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आपके पास कोई अपना कुछ भी नहीं है, अपना कहने के लिए कोई मनी नहीं है, कोई हाउस नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई करियर नहीं है। आप कभी जिंदगी में हिम्मत नहीं जुटा सकते बाहर निकलने की। तो क्यों नहीं होना है सेल्फिश? अपने बारे में सोचना क्यों नहीं है? ये तो मतलब ही है। तो फिर बोला जाता था योगा करो, एक्सरसाइज करो, तो फिर बोला जाता था, मतलब हर बात पे इन लोग का ना अपना एक निकालना, मतलब टैग देना। तो जब योगा करो या एक्सरसाइज करो तो मतलब ऐसा बोलना कि इसलिए करती है ताकि 2 बच्चों की माँ ना दिखे, इसलिए करती है ताकि इसकी उम्र का किसी को पता ना चले, और ये मतलब जवान दिखे और अट्रैक्ट, समझ जाइए उस बात को, मतलब अट्रैक्ट करे लोगों को। इतना कॉन्फिडेंट बन जाओ, इनकी रबिश को जवाब देने का अपने अंदर गट्स लेके आओ। आंखों में आंखें डाल के बोलो क्यों नहीं। अपनी तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? अच्छा कपड़ा पहन के, बहुत सुंदर सी अगर ड्रेस पहन के आप रूम में लॉक होके बैठ गए तो किसने देखा? हम कोई बहुत अच्छा तैयार होते हैं, हम कोई बेसिकली उसके पीछे रीजन क्या होता है? हम अच्छा ही तो दिखना चाह रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा दिखने में, अच्छा फील करने में बुरा क्या है? तो वो कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे मैं आपको बात बताती हूँ ना, वो ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखो। आंखों में आंखें डाल के बोलो कि भाई पैसा क्यों नहीं चाहिए। हाँ, मतलब ही हाँ, अगर मुझे चोट लगेगी तो दर्द मुझे ही होगा, तो सोचना मुझे ही होगा। आप, चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, सोचोगे आप थोड़ी ना बैठ के। जिसने चोट दी है वो थोड़ी ना सोचेगा बैठ के। तो नेक्स्ट टाइम जो चोट मैंने आज खा ली वो अगली बार ना खाऊं। तो ये तो इस राह में अगर मैं सेल्फिश हो रही हूँ तो क्या बुरा है? आसपास खराब टॉक्सिक गंदगी पड़ी है, उसको साफ कर रहा हूँ। अगर मैं अपनी सराउंडिंग को साफ रखना चाहूँ तो उसमें क्या है? उसमें सेल्फिश? हाँ, सेल्फिश हैं हम। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बोला है, ढीठ बनना पड़ेगा इनके आगे, बेशरम बनना पड़े। ये तो इनके इल्ज़ाम नेवर एंडिंग होते हैं। ये देख लेंगे ना, इस चीज़ से आपको इफेक्ट नहीं हो रहा, फिर दूसरी चीज़ पर स्किप कर जाएंगे, फिर दूसरी चीज़ से आपको इफेक्ट नहीं हो रहा, फिर तीसरी चीज़ पर इफेक्ट घुस जाएंगे, है ना। जब तक मुझे बुरी माँ बताने पर मैं ट्रिगर होती थी, मैंने पाया, जब तक मुझे मतलब एक ऐसी मेरी स्टोरी बनाई जाती थी कि मतलब मैं कितनी ख़राब माँ हूँ, है ना,
तो उस पर जब तक मैं ट्रिगर होती थी, जब तक मैं तड़पती थी अंदर से, आपको सोच के देखिए, आपको अगर एक गलत माँ बताया जाएगा तो आप कैसे तड़पेंगी अंदर से। तो जब तक मैं तड़पती थी अंदर से ना, तब तक मैंने देखा कि मेरे साथ वो चीज़ बार बार ट्रिगर करने के लिए की जाती थी। द डे मैंने छोड़ दिया केयर करना, बोल लो मैं हुई नहीं तो फिर मैंने ये किया ही नहीं तो फिर मैं क्यों सोचूं, है ना। तो उस दिन से इनका यही है फंडा। आजमा के देख लेना, जो बात वो आपको बार बार बोलते हैं ना, आपको सबसे नापसंद है जो बात, और वो बार 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 आपको उसी जगह पर पिन चुभाते हैं, आप ना ये करके देखना एक्सपेरिमेंट, आप ना उस चीज़ का असर लेना बंद कर दो। आप सहना, आप उस चीज़ पे ट्रिगर होना, तिल मिलाना छोड़ दो। वो चीज़ वो आपको, वो फिर कोई कुछ और पॉइंट ढूंढने पे निकल जाएंगे, वो चीज़ आपको बोलना बंद कर देंगे। उनको सिर्फ वही बात करनी है, वही हरकत करनी है जो आपके मानसिक बैलेंस को बिगाड़ दे, आपके अंदर के बैलेंस आपको अंदर तक हिला दे। वो जो एक सुख की प्राप्ति उनको होती है ना, वो मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उनके लिए, उनका वही अचीवमेंट होता है। तो कभी अगर ऐसा करना है ना, देखना है, मैं आपको बोल रही हूँ गारंटीड, जिस चीज़ से आप बार बार ट्रिगर होते हो, बार बार पोक होते हो ना, उस चीज़ पर पोक होना बंद कर दो, वो व्यक्ति वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको मज़ा ही आना बंद हो गया, उसको मसाला ही मिलना बंद हो गया। आप रोदो ही नहीं रहे हो, आप तिलमिला ही नहीं रहे हो, आप ट्रिगर ही नहीं हो रहे हो। सोच के देखो, जब पूछते हो ना मेरे से कि क्या इनको कोई कर्मा मिलेगा, सोच के देखो किस लेवल का कर्मा ये इंसान बना रहे होते हैं। भाई किसी को मानसिक पीड़ा देना, अच्छे खासे चलते देखो, एक इंसान की ना लाइफ बहुत इजी होती है, बहुत इजी होती है लाइफ इज़ नेवर डिफ़िकल्ट। तो लाइफ इतनी इजी होती है कि आप खाएं पिएं कमाएं, अपने लिए कमाएं, खाएं पिएं, अच्छा पहने, अच्छा रहें, बस इतनी तो इजी है लाइफ, है ना। इतनी तो इजी है लाइफ। अगर आप अपनी वाइब्रेशन अच्छी रखते हो तो लाइफ इज़ सो इजी फॉर यू। ठीक है, सोच के देखिए कि इतनी किसी की इजी लाइफ को ऐसे तानों बानों में उलझाना, ऐसे मानसिक संताप में फंसाना, तो यह व्यक्ति का कर्मा क्या लेवल पर जाएगा और क्या इस व्यक्ति को सहना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट का कर्मा होता है घोर अकेलापन। हम भी अकेले पड़ते हैं, लेकिन हमारा अकेलापन बाय चॉइस होता है, हमारी अपनी चॉइस होता है। हम भी अकेले होते हैं, हमको ये बड़ा चिढ़ाते हैं, देखो तुम अकेले हो, देखो तुम अकेले हो। अरे अंदर से ना हंस रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये तो हमने तो चूज किया है। असली कर्मा तो तब है जब ये व्यक्ति अकेला पड़ता है, क्योंकि आज इसके पास हो सकता है पोजीशन है, हो सकता है पावर है, हो सकता है पैसा है, पता नहीं किस वजह से, पता नहीं किस, कोई चार्म है, कोई अट्रैक्टिव इसकी पर्सनैलिटी, पता नहीं किस वजह से, आई डोंट नो। लेकिन आज हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत बहुत लोगों से घिरा पड़ा है। तो जिस व्यक्ति को सोच के देखिए, उसका कर्मा जब ये किसी को कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ना, उस दिन ये लोगों के लिए यूजलेस हो जाएगा। ये क्या करते हैं, हर उस व्यक्ति को ठोकर मारते हैं जो इनके लिए यूजलेस है। इनके लाइफ के आगे चल के यही इनके साथ होता है। ये जब उनके काम के नहीं रहेंगे ना, तो वो इनको फिर छोड़ते हैं, वो लोग, क्योंकि वो नहीं, ये भी तो सप्लाई होते हैं, नार्सिसिस्ट खुद भी सप्लाई का ही काम कर रहे होते हैं। तो वो अपनी अगली उस पर दिशा पे निकल जाते हैं कि भाई इससे तो अब कुछ मिल नहीं रहा है ना, तो ये तो अब काम करा नहीं, तो अभी तो जब ये अकेला छूटेगा इंसान। सोच के देखिए, जो व्यक्ति को जिंदगी भर लोगों से घिरे रहने की आदत पड़ गई है, जिसको फैन फॉलोइंग की आदत पड़ गई है, जिसको लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की आदत पड़ गई है, उसके कंट्रोल से जब लोग निकलते हैं, उसका क्या ही लेवल का कर्मा होता है। वो जब इंसान अकेला पड़ता है ना, उसका क्या ही लेवल का कर्मा होता है, बड़ा भयंकर लेवल का कर्मा होता है, बहुत भयंकर लेवल का कर्मा होता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, ईगो कैसे हर्ट होती है। ईगो हर्ट होने की बात मैं कोई अच्छा बुरा किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कभी भी नोटिस करना, कोई अधिकारी अगर बहुत ऊंची पोस्ट पर रह चुका है ना, ये मतलब ये नार्सिसिज्म का गुण नहीं बता रही, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या बीतती है इंसान के दिल पर। ठीक है, तो अगर कोई बहुत उच्च लेवल का अधिकारी रह चुका है ना, कभी भी एक बात नोट करना, रिटायर होने के बाद वो ना
बिना मतलब अगर उसकी कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, वो कभी उस ऑफिस में वापस नहीं जाता है, उस जगह पर उस डिपार्टमेंट में फालतू नहीं जाता है। वो बिना काम के वो कभी उस ऑफिस में नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस उसकी बहुत फंस गई है जाने की, उसको ज़रूरत ही पड़ गई है तो वो जाएगा। क्योंकि ये देखिए उसको ये पता होता है कि अब वो दिन नहीं रहे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो किस लेवल का मरता है इंसान अंदर से। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बड़ा अधिकारी कोई नार्सिसिस्ट होता है या कुछ भी होता है, एक जनरल ह्यूमन टेंडेंसी बता रही हूँ। भाई जिस जगह पर एक वक्त पर आपके जाते ही लोग खड़े हो जाते थे, आपके मतलब एक रुतबा रुआब, रिटायर होने के बाद आप लाख मतलब आपको वो लोग हाँ बोलेंगे रिस्पेक्ट से सब कुछ, लेकिन आप फिर भी वो फ़र्क देख लोगे। तो ये होता है। तो इस व्यक्ति का ये तो ईगो से भयंकर भरा हुआ व्यक्ति, इसको जब इसकी पोस्ट पे से, इसकी पोजीशन पे से इसी के लोग उतारते हैं, इसको एक एक करके छोड़ के जाते हैं इसकी प्रवृत्तियों की वजह से, ये खुश कितने दिन कर लेगा किसी को? प्रोवाइड करने की भी तो एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, कितना कर लेगा? और कभी भी नार्सिसिस्ट को क्लोजली वॉच करना, वो ना खुद से उनके बस का कुछ भी नहीं होता, वो इसकी टोपी उसके सर कर रहे होते हैं। इसकी टोपी उसके सर कर रहे होते हैं, वो सेटिंगें बिठा बिठा के काम कर रहे होते हैं। इसकी सेटिंग वहाँ करवा दी, उसकी सेटिंग यहाँ करवा दी, किसी ऑफिस में अप्रोच लगा दी, कहीं पर सिर्फ एक कॉल किसी बड़े व्यक्ति को कह के एक कॉल करवा दिया, उस बड़े व्यक्ति के 4 काम कर दिए। तो उस बड़े व्यक्ति को जिस दिन ये बोलेगा कि ये फला फला काम के लिए कॉल कर दीजिए, तो वो व्यक्ति कर देगा, क्योंकि ये व्यक्ति उसको लगता है कि काम का है। नार्सिसिस्ट हमेशा, मैंने पहले भी बोला, अपने आप को काम का व्यक्ति दिखाते हैं कि मेरे साथ रहने के इतने फ़ायदे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सच में बड़ा लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। वो जो कमेंट वाली बात मैंने बोली वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि भैया क्यों गलत कर्मा भी बनाते हो। मैं कोई ऐसे मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जिन्होंने भी वो लिखा था आपने अपनी समझ के हिसाब से लिख दिया, तो लेट गो करते हैं उस चीज़ को, है ना। तो पहले तो स्टार्टिंग में तो मैंने बोल दिया, लेकिन अभी लास्ट तक आते आते मुझे लग रहा है यार मैंने क्यों बोला, ठीक है ना। तो जो कोई भी सुन रहे हैं, है ना, मेरे भाई बहन, आप बुरा मत मानिएगा, ठीक है। वो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने बोला कि भाई क्यों अपना गलत कर्मा बनाते हो कहीं भी जाके लिख के। नहीं जमता है तो कुछ किसी और चीज़ पर चले जाओ, है ना। इतना सोशल मीडिया पड़ा है, इतनी जानकारी पड़ी है, कहीं और से ले लो जानकारी। उस वे में बोल दिया मैंने। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स को फुल कर देना और मुझे भी ब्लेस करना और अपनी कहानी भी शेयर करना, अपनी जितने लोगों से रेजोनेट होता है सब बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।